तो नेक्स्ट है 19 तारीख का अपने सेकंड शिफ्ट का पेपर है, वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जिसको एक्टिव से क्या बदलना है, पैसिव में। तो ही एम्प्लॉइज वर मॉकिंग हिम। तो अब देखो वर आया है, तो वर में क्या आता है, एक्टिव से पैसिव, तो बीइंग का प्रयोग होगा। जिसमें बीइंग नहीं है उसको पहले से अपन एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे ऑप्शन इसमें बीन आया है, उसको एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है। और वाज बीइंग आया है, इसमें एम्प्लॉयड मॉक्ड हिम, इसको काट देते हैं। और वाज फाउंड टू बी मॉक्ड, ये भी गलत है क्योंकि जिसमें इसमें एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, वाज वर, एक्टिव पैसिव में चेंज किस में हो जाते हैं, बीइंग में। तो ही वाज बीइंग मॉक्ड बाय हिज एम्प्लॉइज। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आपको केवल कुछ वर्डों का ध्यान रखना है। जैसे टेंस का, अगले टेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, बस। शी सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। अब इसमें देखो वी आर आया, इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर में। तो जिसमें वॉज वर का प्रयोग नहीं किया है उसको पहले एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे इसमें नहीं आया है, शी सेड टू वी आर है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखो ऑप्शन, शी टोल्ड मी, शी इंक्वायर्ड इफ, यानी ये नहीं होगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। इसमें शी टोल्ड मी दैट वी वर लीव फॉर अ थिएटर अर्ली। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। दिस इज नॉट रोज विदाउट ए थ्रोन, यानी दिस इज देयर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन। तो इसमें देखो इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। पहले जिसमें नेगेटिव है उसको चेंज नहीं, नेगेटिव को एलिमिनेट कर देते हैं। नो रोजेज, इसको एलिमिनेट कर दो। और रोज हैव थॉर्न्स, इसको चेंज कर देते। अब जैसे देयर इज नो रोज, तो यानी कोई भी ऐसा रोज, यानी ऐसा कोई भी गुलाब नहीं है बिना किसी कांटे के। तो एवरी रोज यानी प्रत्येक में है, तो एवरी रोज हैज ए थॉर्न। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रत्येक गुलाब पर क्या है, थॉर्न है, यानी कांटे हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव को किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। वी वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स, यानी हमें वो मनी अपनी वेस्ट किस पे कर रहे हैं, डिजाइनर बैग को डिजाइन करने में। तो असर्टिव में चेंज करना है। डिजाइनर बैग्स आर एम्प्लॉयज है मनी इन्वेस्टमेंट का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दो। इट इज फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा क्योंकि व्हाट ए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको गलत, ये अपना एलिमिनेट हो जाएगा। एवरीबॉडी वेस्ट मनी ऑन दिस डिजाइनर बैग, ये भी क्या है, गलत। तो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट है वो असर्टिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब जिसमें देखो क्वेश्चन है, इट इज कंटेम्प्टेबल दैट यू आर ए स्कैमर। कंटेम्प्टेबल यानी क्या होता है, निंदनीय, यानी ये निंदनीय है कि आप क्या हो, स्कैमर हो। तो इट इज कंटेम्प्टेबल। अब जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है पहले तो उनको एलिमिनेट कर दो। जैसे इसमें है तो इसको नहीं करना है। ओ आई विश, इसको मिटा दो। और अलास दुख में प्रयोग होता है। ओ कोई खुशी की बात या अचानक आश्चर्य की बात नहीं है। फाई यानी फाई का यानी घृणित बात है, फाई का मतलब होता है घृणित। व्हाट ए स्कैमर यू आर, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है ग्रामेटिकल करेक्ट करना है सेंटेंस को। एंड एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लाइड। अब देखो आपको ध्यान रखना है, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन है वो प्लूरल प्रयोग होती है। अब जिसमें प्लूरल नाउन है पहले उनको अलग कर दो, और जिसमें प्लूरल नाउन नहीं है उसको हटा देते हैं। वन मैन इसमें नहीं है, और इसमें है
वाइज मैन और वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दोनों में है और इसको हटा दो, तो ऑप्शन 2 बचे। अब देखो वाइज यानी ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले यानी एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव कौन, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल दे लगता है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, सी, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल ऑर्डर के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है। ऑफिशियल यानी कार्यालय, ऑर्डर यानी आदेश, तो कार्यालय आदेश ऑफिशियल है, क्या है, ऑफिशियल ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश होता है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है करेक्ट टेंस का प्रयोग करना यानी उपयुक्त टेंस का प्रयोग करो। इफ ही स्टिक्स टू हिज एक्सरसाइज, अब देखो हमने कंडीशनल सेंटेंस ऑफलाइन पढ़े थे कि कंडीशनल सेंटेंस में वाक्य में एक तरफ प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस इज एस या एस लगा यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो दूसरी तरफ हमेशा कौन सा फ्यूचर टेंस आएगा। तो देख लो इसमें कौन कौन से वाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है। हैज बीन, इसको एलिमिनेट कर दो, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म है नहीं, इज बीइंग है नहीं, तो केवल एकमात्र ऑप्शन है जिसमें विल रीच आया, तो बिल्कुल राइट होगा विल रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो इसमें प्रीपोजिशन करना है, डू नॉट रॉब मी ऑफ माई डिग्निटी, तो एक में 3, ही थ्रू द बुक अपॉन द टेबल, तो इसको पहले मैच कर दे, तो ए में 3 किस में, ए में 3 जिसमें नहीं है ए और सी को काट देते हैं, तो ए में 3 और बी में 4, ऑप्शन नंबर अपना बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट पंक्चुएशन का यूज करना है। ओ वी आर यून लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये ओ है वो एक्सक्लेमेशन साइन है। दे हैव बीन टू लंदन, हैवंट दे, तो ऑप्शन बी है वो अपना राइट है। जेस्चर, हेल्प, हेल्प टू 2 बार है वो क्वेश्चन मार्क आया, दोनों ये गलत है। कृष्णा हैज डार्क स्किन्ड, राधा इज फेयर, दो सेंटेंस को ऐड कर दिया लेकिन बीच में कोई भी मार्क्स का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट देखो, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी होगी, तो कोई एक बीच में हिंट है वो पकड़ लो, जैसे जवाबदेही पकड़ लो, यहाँ गैर जिम्मेदारी, जैसे गैर जिम्मेदारी के लिए कौन सा वर्ड है इसमें यूज होता है, मिस्टेक है वो यूज करते नहीं है, ट्रबल्स प्रयोग करते नहीं है, इररेस्पॉन्सिबिलिटी यानी गैर जिम्मेदारी, तो हु इज आंसरेबल फॉर दिस इररेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखो, ऑल माई सिंपैथीज आर विथ यू, मेरी जो सभी पूरी सहानुभूति आपके साथ में है, इसका अर्थ है तो सहानुभूति देता है, ये इसको एलिमिनेट कर दो, आपके साथ मेरी सहानुभूति रहेगी, ये फ्यूचर का यहाँ कोई भी इंडिकेटर नहीं है। मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ में, ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरी इस मामले में, मामले का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी है वो अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑडिटोरियम हैज ए सीटिंग फॉर 700 स्टूडेंट, तो ऑडिटोरियम की जो सीटिंग कैपेसिटी यानी कैपेसिटी क्षमता है, कैपेबिलिटी यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, कैपिलरी गलत है और कैपिटलेशन वो गलत है, कैपेसिटी यानी जो ऑडिटोरियम की सीटिंग कैपेसिटी है वो 700 स्टूडेंट की है। नेक्स्ट करेक्ट है, आर्टिकल का यूज करना है। बीइंग एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कोई भी एक फिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, यानी बेसिक जनरल वे में जब कोई पहली बार इंट्रोडक्शन होता है तो जिसमें आर्टिकल क्या लगता है, ए और एन, और एम में किसकी साउंड आ रहा है, एम, यानी वोवल साउंड आ रहा है, जिसमें वोवल साउंड आ रहा है तो आर्टिकल कौन सा लगता है, एन, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ए यानी वोवल साउंड है तो ए, यानी दोनों में ए एन और एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर है डी है वो अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट है 63 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है एप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स का प्रयोग करना है। देखो
हैव ब्रॉट यू होम, इसमें पूरा एलिगेशन मेथड लगाओ। जैसे हैव आया तो हैव के साथ में सी का प्रयोग होगा नहीं, ऑप्शन सी को पहले काट दो। इट का प्रयोग यहाँ हैव के साथ में होता नहीं है, और मी है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। केवल ऑप्शन नंबर अपना ए बचता है, आई हैव ब्रॉट यू होम।